जय हिंद। देखिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं जो हमारा यानी कि पीएच था, पीएच के बारे में टोटल बता ही दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ यानी कि पीएच जो है वो हमारे यानी कि शरीर में यानी कि हमारे दैनिक जीवन में आखिरकार उसका महत्व क्या है, कहाँ-कहाँ पर पीएच का उपयोग होता है, यानी कि इसी के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। देखिए सबसे पहले जो पीएच का महत्व हो जाता है वह आ जाता है यानी कि हमारा पेट जो होता है, जो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं, यानी कि वर्क ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसी के अंदर क्या है यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। सबसे पहले देखिए अमाशय, अमाशय क्या है, जो हमारा पेट होता है उसी को बोलते हैं। उसमें क्या होता है यानी कि खाना पीने जब जाता है तो फिर यानी कि उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि रख काफ़ी देर तक, यानी कि लगभग 4 से 5 घंटे तक भोजन को रखता है। इस कारण से क्या है यानी कि हमको जल्दी भूख नहीं लगती, यानी कि 4-5 घंटे बाद ही लगती है अमूमन देखा जाए तो। फिर देखिए इसमें क्या होता क्या है, जो पाचक रस होते हैं, पाचक रस कौन से हैं, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, यह क्या होता है, यह तो सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। यह क्या है, एक तरफ से यह प्रबल अम्ल होता है, काफ़ी तीव्र अम्ल होता है। देखिए अगर हाँ यही अम्ल जो हमारे स्किन पर यानी कि त्वचा पर कहीं पर भी यानी कि पड़ जाए तो फिर इसको क्या करता है यानी कि जला करके नष्ट कर देता है, यानी कितना खतरनाक होता है। तो फिर अब आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, जब यानी कि यह इतना ही खतरनाक होता है तो फिर हमारे पेट को क्यों नहीं फाड़ करके निकल जाता है बाहर। देखिए उसकी जो यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो यानी कि दीवारें होती हैं वो क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि क्षारीय होती हैं। अम्ल और क्षार यानी कि जब आपस में मिलते हैं तो फिर वह क्या करते हैं यानी कि न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि आप लोग पीएच में समझे ही होंगे। देखिए वह क्या होता है यानी कि HCl अम्ल जो होता है वह हमारे पेट में क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वह लगभग यानी कि में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है वह यानी कि 1.2 होता है, यानी कितना खतरनाक होता है। देखिए यह पीएच जो है यानी कि लगातार यानी कि परिवर्तन भी होता रहता है। इस तरफ से मान लीजिए आप 1 गिलास पानी पी लिए तो फिर यानी कि क्या आप बताइए यानी कि इसका जो पीएच होगा क्या बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। क्यों? क्योंकि यानी कि वह मान लीजिए जैसे कि 1 या 2 लीटर जो हमारा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वह हमारे पेट में ही था, तो फिर यह क्या है यानी कि अब क्या होगा, यह जो पीएच था लगभग यानी कि उसमें 1 गिलास लगभग यानी कि कहने मतलब कि 1 पाव से यानी कि 250 से 300 ग्राम तक लगभग हम लोगों ने क्या पिया, यानी कि पानी 250-300 ml तक क्या किया, पी लिया। तो फिर उसमें क्या हो गया यानी कि इसकी मात्रा जो होगी वह धीरे धीरे घटने लगती है। तो फिर यह क्या होता है यानी कि इसके मान में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जिस तरह से यानी कि आप लोग जब पानी पीते हैं तभी यह होगा, जब खाना खाएंगे तब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, लार सिर्फ और सिर्फ भोजन में जो होता है सलाइवा ही मिल करके जाता है, वह पेट में चला जाता है। तो फिर देखिए यह अभी यहाँ पर जो आमाशय होता है, पेट होता है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है यार इतना खतरनाक तो होता ही है, और यह क्या करता है यानी कि जो हमारा पेट है इसके वह जो है क्षारीय होता है लगभग, यानी कि मोटी, एक तरफ से कह सकते हैं मोटी दीवारें जो होती हैं पेट की वह लगभग यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्षारीय होती हैं। इस कारण से क्या है यानी कि पेट को जो है कोई भी हानि या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह नहीं पहुंचा सकता है। और देखिए भोजन को पचाने में, भोजन का पाचन करने में क्या है यानी कि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। देखिए यह हाइड्रोक्लोरिक भोजन को क्या करता है यानी कि अम्लीय बनाता है। इससे क्या है यानी कि भोजन के जो अणु होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। देखिए जब हम लोग मुँह से यानी कि जब कूचते हैं तो फिर ठीक से तो पहला नंबर कूचते नहीं हैं, तो फिर यानी कि वैसे ही निगल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद वहाँ पर क्या है यानी कि जो हमारा एंजाइम्स होते हैं, जो पाचक रस होते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वह उसको यानी कि पचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो फिर देखिए मान लीजिए जैसे कि काफ़ी ज़्यादा फिलहाल अभी के समय में शादी ब्याह का जो है मौसम भी चल रहा है, तो फिर इसमें क्या है यानी कि पनीर हो गया, मीट मच्छी जो भी है यानी कि लोग देखेंगे तो फिर क्या होता है यानी कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि कचर के खा लेते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा ठूंस लेते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है यानी कि कुछ अपच भोजन जो हो जाता है, यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति लगभग यानी कि दिन भर में 250-300 ग्राम तक यानी कि या फिर 250-300 ही ग्राम तक भोजन करता है। तो फिर मान लीजिए उस दिन उसने क्या किया यानी कि 500 ग्राम तक क्या किया, भोजन कर लिए, तो फिर वह क्या हो गया यानी कि अपच करता है। अपच करने में देखिए यह अपच जो होता है एक तरफ से यानी कि जब भोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर पेट क्या होता है यानी कि हल्का सा बाहर निकल जाता है, फूल जाता है। तो फिर इसमें क्या होता है यानी कि एसिड की, अब आप ही बताइए यानी कि मान लीजिए जैसे कि हमारा पेट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ लगभग यानी कि 3
3 लीटर तक क्या था, यानी कि हमारा मान लीजिए एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल में ही 3 लीटर तक था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसमें यानी कि 500 ग्राम तक क्या किया हमने, यानी कि एक साथ भोजन खा भी लिया एक टाइम में, तो फिर क्या हो गया, यानी कि लगभग यानी कि हमारा जो एवरेज था वह कितना था, यानी कि 250 से 300 ग्राम तक खाते थे। तो फिर उसमें क्या हुआ, यानी कि 200 ग्राम और एक्स्ट्रा चला गया। तो फिर वह क्या करता है, यानी कि फूलेगा तो फिर क्या होगा, फैलेगा, यानी मतलब तब यह जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह क्या होता है, यानी कि यह भी धीरे धीरे फैलने लगता है, यानी कि ऊपर तक धीरे धीरे यानी कि आने लगता है। तब यहाँ पर क्या काम आता है, इससे क्या होता है, जब यानी कि यह फूलता है तो फिर इससे यानी कि दर्द और जलन भी होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पेट वगैरह दर्द भी करता है। देखिए तब यहाँ पर क्या काम आता है, इनो में भी क्या होता है, यानी कि जो कास्टिक सोडा होता है बेसिकली वही होता है, और इनो में कुछ होता नहीं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखिए अब यहाँ पर यह जो सूत्र बनेगा, देखिए सबसे पहले हमारे पेट में क्या पाया जाता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसमें यानी कि जो खाना जो है हमने शादी ब्याह के मौसम में काफ़ी ज़्यादा खा लिए, तो फिर क्या होगा, यानी कि उसमें HCl की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ी तब क्या होगा, यानी कि तब हमारे पेट में काफ़ी ज़्यादा यानी कि दर्द जलन भी होने लगता है, यानी कि ढिकार भी आने लगता है। तो क्या होगा, तब वहाँ पर काम आता है यानी कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यानी कि इसके सूत्र के अनुसार क्या होगा, यानी कि यह दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे, यानी कि जैसे ही यह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है क्षार होता है, और यह HCl जो होता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है अम्ल होता है, यानी कि यह दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तब क्या बनाते हैं, यानी कि NaCl नमक बना देंगे, और H2O पानी। इससे क्या होता है, यानी कि यह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यानी कि काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था, ऊपर तक आ रहा था, यानी कि जो ढकार भी आ रहा था, उससे क्या होता है, यानी कि यह काफ़ी यानी कि धीमे से आराम से बैठा भी देता है। तो फिर इसमें क्या है, यानी कि उतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो मात्रा होती है यानी कि उतना नहीं रह जाती, लगभग इसकी यानी कि पीएच वैल्यू को घटती बढ़ती रहती है। देखिए इसकी जगह पर यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं उनके शरीर में यानी कि कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, यानी कि आत्मरक्षा अपने शरीर की यानी कि आत्मरक्षा कर भी सकते हैं। देखिए जिस तरह से यानी कि यह जो पौधे होते हैं, यानी कि कुछ जंतु होते हैं, उनमें क्या होता है, यानी कि वह अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, यानी कि जो कोई न कोई जो जैसे कि मान लीजिए बर्रे हो गया, मधुमक्खी हो गया, और भी यानी कि चींटी हो गया, यह सब क्या करते हैं, यानी कि डंक मारते हैं। और यानी कि जो बहुत सारे पेड़ पौधों में कांटे उगे होते हैं, तो फिर वह क्या करते हैं, यानी कि उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ या तो किसी में एसिड पाया जाएगा, किसी में बेस पाया जाता है। देखिए किसी में यानी कि अम्ल पाया जाता है, जिस तरह से मधुमक्खी वगैरह में क्या होता है, यानी कि क्षार पाया जाता है। यानी कि बहुत सारे जो बर्रे वगैरह होते हैं इसमें क्या होता है, यानी कि अम्ल पाया जाता है, सॉरी अम्ल नहीं पाया जाता है, यानी मतलब उसमें भी क्षार ही पाया जाता है, उसको यानी कि भी आगे समझेंगे। देखिए इनके काटने से क्या होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जलन भी होता है। देखिए सबसे पहले यानी कि यह क्या है, यानी कि जो बिच्छू बूटी होती है, इसमें भी क्या होता है, यानी कि इसमें इनकी जो पत्तियां होती है उनमें क्या है, यानी कि बालरुमा संरचना होती है, और इनमें क्या होता है, यानी कि काफ़ी छोटे छोटे यानी कि कांटे होते हैं, जिनको यानी कि टच करने छूने पर भी क्या होता है, यानी कि शरीर में क्या होता है, यानी कि काफ़ी तेज़ी से जलन होता है, दर्द होता है, तो यानी कि खुजली होने लगती है। यह क्या करते हैं, देखिए यह जो मेथेनोइक अम्ल होता है, इसी को क्या करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। यह अम्ल होता है, यानी कि इसको अम्ल को आप लोग जानते हैं, यानी कि जो क्षार होते हैं वही क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। तो फिर बस यानी कि इसका जो मेन इलाज हो जाएगा, यानी कि जलन और दर्द का यानी कि अनुभव भी करा देते हैं, यानी कि उतना एक्सपीरियंस आप लोगों को भी होगा। देखिए डंक वाले स्थान पर क्या करिए आप लोग, यानी कि जो सोडा होता है उसी को क्या कीजिए, यानी कि उस पर लगा भी दीजिए। इससे क्या होता है, यानी कि दर्द जो होता है और काफ़ी ज़्यादा तक यानी कि डाउन भी हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कम भी हो जाता है। तो फिर यह था यानी कि एक तरह से आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस, यानी कि कुछ पेड़ पौधों से भी कर सकते हैं आप लोग, और कुछ यानी कि जीव जंतुओं से भी कर सकते हैं। मधुमक्खी के डंक में जो है एक तरह से यानी कि अम्ल ही पाया जाता है। अम्ल में क्या होता है, यानी कि अगर इसमें क्षार मिला दिया जाए तो फिर ये क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। देखिए यानी कि अम्ल यह मधुमक्खी के डंक की जगह पर, यानी कि जहाँ पर आप लोगों को काटेगा मधुमक्खी, वहाँ पर क्या कीजिए, यानी कि बेकिंग सोडा मार दीजिए, यानी कि उस पर लगा देने से क्या होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दर्द को कम किया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द को रोका भी जा सकता है। देखिए जो बर्रा होता है, यानी कि यह भी जब डंक मारता है, ये क्या
क्या करता है यानी कि क्षारक छोड़ता है। इसमें क्या होता है यानी कि क्षार एक तरफ से होता ही है, इस पर यानी कि जो सिरका होता है मेथेनोइक अम्ल यानी कि सॉरी एसिटिक एसिड जो होता है उसको लगा लेने से क्या होता है यानी कि काफ़ी ज़्यादा आराम भी मिलता है। एसिटिक एसिड यानी कि सिरका ही होता है लगभग यानी कि पतला विलेन ही हो, ये नहीं कि हाँ यानी कि 4-5 साल यानी कि पुराना सिरका हो। वह क्या है उसमें एसिटिक एसिड की मात्रा जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो बस देखिए कहने मतलब यह क्या है यानी कि जो चींटी जब डंक मारती है तब क्या होता है यानी कि उसमें वह भी एक तरफ यानी कि मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। अम्ल को यानी कि बेकिंग सोडा के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इन गधों को तो